हेलो एवरीवन, आई एम कोमलप्रीत कौर एंड मैंने नीट के लिए 2 ड्रॉप लिए थे एंड उन दोनों ड्रॉप ईयर्स में मैंने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की थी एंड 11th-12th के अंदर मैंने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की थी। सो दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या रियलिटी में वो चीज़ मिलती है या नहीं मिलती जो कोचिंग्स वो क्लेम करती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। 11th एंड 12th में मैंने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की थी, दैट इज सम स्काई कोचिंग। मतलब सभी को पता ही होता है, बहुत रिनाउंड कोचिंग है ओवरऑल इंडिया में एंड उनके हर सिटी में ही बेसिकली सेंटर्स होते हैं। तो मैंने भी वही इनरोल किया था अपनी जस्ट आफ्टर माई क्लास 10th। एक तो मेरी क्लास 10th के जो मतलब बोर्ड्स थे वो काफ़ी ज़्यादा लेट हुए थे एंड जिसकी वजह से हमारी 11th क्लास जो है वो डिले हो गई थी, लाइक कोविड बैच के बाद। लाइक 23 के अंदर मैंने अपनी 11th स्टार्ट की, आई गेस 22 में गई, 23 के अंदर मैंने कंप्लीट की बेसिकली अपनी 11th क्लास। तो तब मैंने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की, 2 साल का मैंने कोर्स 11th एंड 12th मैंने ऑफलाइन से ही करी बेसिकली। तो आप एक्सपेक्ट क्या करते हो, रियलिटी में क्या चीज़ निकलती है, दैट इज़ वेरी डिफरेंट। तो मैं बताती हूँ कि जब मैंने ऑफलाइन कोचिंग का, मैं मतलब स्टार्टिंग से मेरा कुछ ऐसे नीट का नहीं था। जब मैं सिर्फ 10th पे फोकस कर रही थी, स्टार्टिंग से मेरा कुछ भी नहीं था कि मुझे मतलब आई नो मुझे मेडिकल लेना है, इतना मुझे क्लियर था, बट ये नहीं पता कि मुझे नीट करना है, कुछ करना है, वो कुछ भी क्लियर नहीं था मेरा अभी तक। तो मैंने मतलब मेरे जो क्लास के काफ़ी सारे बच्चे थे एंड उन्होंने 10th में स्टार्ट कर दी थी बेसिकली कोचिंग, 10th से वो जाना स्टार्ट कर दिए थे बेसिकली। तो उनको देख के लगता कि भाई ये तो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोचिंग वगैरह में जा रहे हैं अच्छा खासा, वो 10th में 11th का पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे। तो बहुत सारे उन बच्चों को देख के एंड जब मैंने ऑनलाइन वगैरह भी काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर की, सो आई केम टू अ कंक्लूजन कि भाई ऑफलाइन कोचिंग होती है, यहाँ जाना होता है एंड 11th-12th यहाँ से पढ़ो, कोचिंग लो एंड आपका नीट में सिलेक्शन हो जाएगा। सो मैंने भी 11th में इनरोल कर लिया था एंड काफ़ी सारी, एक तो बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप के नाम पे बहुत सारी फीस ले लेते हैं, स्कॉलरशिप के बाद भी बहुत सारी फीस है, मतलब उतनी रिक्वायर्ड नहीं है या फिर जितनी ये फैसिलिटीज़ देते हैं उसके अकॉर्डिंगली जो फीस होती है दैट इज़ टू ह्यूज, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा फीस होती है। एंड उसके साथ साथ आप स्कूल भी जा रहे हो, उसके बाद मेरी जो कोचिंग थी वो 1 घंटा दूर थी बेसिकली, 1 घंटा मुझे ट्रैवल करके कोचिंग, एक से भी ज़्यादा लग जाता था बेसिकली। 1 घंटा ट्रैवल करके मुझे कोचिंग जाना होता था एंड वहाँ पढ़ के फिर मैं 1 घंटा फिर वापस आती, देन स्कूल का काम करती, नोट्स वगैरह देखती, बहुत सारी चीज़ें एंड देन फिर अगले दिन फिर स्कूल जाना होता था। एंड मेरे स्कूल में अटेंडेंस बहुत ज़्यादा मैंडेटरी थी। जितने भी एपीएस होते हैं, मतलब इफ़ यू आर एपीएस स्टूडेंट यू नो, एंड ये उसके बाद मतलब उसके अलावा भी बहुत सारे स्कूल ऐसे होते हैं जिनमें अटेंडेंस बहुत ज़्यादा कंपलसरी होती है एंड वो प्रॉपर पूरा स्कूल लगाते हैं। ऐसा नहीं कि आपको 12 बजे छोड़ देंगे 11th-12th में हो तो, नहीं, पूरा का पूरा स्कूल लगता था एंड जाना अटेंडेंस में मैंडेटरी थी। तो वहाँ से मतलब पहले स्कूल में जाओ, फिर देन कोचिंग जाओ एंड देन ट्रैवलिंग का टाइम तो निकल जाता है। उसके उसके बीच में आप कब नोट्स रिवाइज कर रहे हो, आप स्कूल का कब बीच में पढ़ रहे हो, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करने के लिए। आई नो बच्चे इससे भी सिलेक्ट होते हैं, ऐसा करके भी बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट होते हैं, बट मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स की मैं बात कर रही हूँ, उनको मतलब उनसे ये बैलेंस नहीं हो पाता जब आप एक बहुत ही लाइट क्लास से आते हो। यानी कि जब आप 10th से 11th में आप शिफ्ट हो जाते हो, देयर इज़ अ वेरी ह्यूज गैप। मेरे हिसाब से ना यहाँ पे एक सीडी होनी चाहिए, बीच में गैप होना चाहिए, या आपको एक कोर्स का टाइम होना चाहिए, बीच में टाइम लैग होना चाहिए जहाँ पे बच्चा प्रिपेयर कर सके। बट वट मतलब व्हाट्सएवर जो भी है। अब 11th एंड 12th में मैंने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की एंड वहाँ पे होना क्या स्टार्ट हुआ कि 1 महीने तक उन्होंने अच्छा खासा बेसिक मैथ को ड्रैग किया एंड मतलब हर चीज़ें उन्होंने बहुत स्लो स्लो चलाई स्टार्टिंग के अंदर। एंड देन कुछ महीने बाद, कुछ महीने नहीं बेसिकली 1 महीने बाद क्या हुआ, जब हमारे 10th के रिजल्ट आ गए थे। एक तो मेरी 10th क्लास वैसी लेट ख़त्म हुई एंड देन 11th स्टार्ट हुई, 11th भी लेट ही स्टार्ट हुई थी एंड स्कूल्स वगैरह में तो जुलाई अगस्त में स्टार्ट हुआ था बैच, मतलब जो भी 11th थी बिकॉज ऑफ कोविड। एंड देन 22 के अंदर 11th स्टार्ट हुई, 23 के अंदर मैंने 11th कंप्लीट की बेसिकली। तो उस टाइम पे मतलब बोर्ड्स वगैरह डिले हो गए थे, हमने बोर्ड्स दिए थे 10th के एंड देन वो डिले हुए एंड देन फिर उसके बाद क्लास 11th भी लेट ही स्टार्ट हुई एंड कोचिंग भी उसी के अकॉर्डिंगली एक एक महीना लेट थी सारी, 1-1.5 महीना इनफैक्ट आई गेस 2-2 महीने ही लेट थी। जितनी भी कोचिंग स्टार्ट हुई थी वो 2 महीने ही लेट स्टार्ट हुई थी, तो मतलब जितनी रेगुलर से स्टार्ट होती है। फिर क्या हुआ कि हमने 1 महीना वहाँ पे पढ़ा एंड बेसिक मैथ वगैरह सब अच्छा खासा चलता रहा। फिर लगा कि भाई ये तो बहुत ईजी है, बाकी हर एक नीट एस्पिरेंट की तरह मुझे भी यही लगा कि इतना से सिलेबस करना है, दैट्स वेरी ईजी, हो जाएगा। बट रियलिटी इज़ रियली डिफरेंट एंड रियलिटी में हुआ क्या कि उन्होंने 1 महीने बाद टीचर चेंज करने स्टार्ट कर दिए। एंड वन मोर थिंग कि जो बॉटनी के टीचर थे वो तो स्टार्टिंग में आए ही नहीं, मतलब वो काफ़ी लाइक जब से मेरा बैच स्टार्ट हुआ था उसके करीबन करीबन 1 महीने बाद तो वो टीचर ही आए बॉटनी के। उससे पहले कोई जूलॉजी वाली मैम पढ़ा देती थी, कुछ होता था, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही थी। मैम नहीं, सर थे जूलॉजी के भैया। तो क्योंकि इतने सारे टीचर चेंज किए, किसी को याद, मतलब किसको ही याद रहेगा कौन सा टीचर कब आया था, बेसिकली बहुत सारे टीचर्स चेंज हुए। फिर जो फिजिक्स का था,
फिर बारी आती है फिजिक्स की, एंड फिजिक्स यू नो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। एंड स्टार्टिंग में जब आप 9th-10th में फिजिक्स पढ़ते हो वो तो कुछ भी नहीं होती, 11th में बहुत ज़्यादा हाई लेवल की फिजिक्स पढ़नी पड़ती है एज कम्पेरेटिव टू 10th क्लास स्टूडेंट जो भी 11th में गया है। तो हमारे फिजिक्स के टीचर इन्होंने मैं मतलब डेली के डेली चेंज करने स्टार्ट कर दिए कि आज चलो ठीक है ये लेक्चर कौन सा लेक्चर चल रहा है, आज ये टीचर आके पढ़ा देगा, आज ये टीचर आके पढ़ा देगा। तो मतलब इन्होंने बहुत ही ज़्यादा रैंडम चीज़ें की, स्टार्टिंग से इन्होंने करनी स्टार्ट कर दी थी। एंड बहुत सारे बच्चों ने इन चीज़ों को देख के मतलब अपनी 11th कंप्लीट करके बस फिर 12th उन्होंने नहीं की, अपना विड्रॉ करवा लिया वहाँ से एडमिशन। एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड डिसीजन, वो अपने बोर्ड्स पे मतलब फोकस कर पाए या फिर कहीं और उन्होंने एनरोल कर लिया। तो मैंने 11th में मतलब जैसे तैसे कंप्लीट हुई हमारी, कभी कभार टीचर चेंज हो जाते थे, कभी तो आते ही नहीं थे, कभी शेड्यूल चेंज कर दिया करते थे। एक चीज़ थी कि भाई चलो टेस्ट वगैरह टाइम पे अच्छे खासे होते थे, एंड टेस्ट में मैं अच्छा खासा स्कोर करती भी थी 11th स्टैंडर्ड में, खुद से खुद पढ़ के, या फिर मतलब स्कूल वगैरह में थोड़ा बहुत जो पढ़ाया करते थे। स्टार्टिंग तो ईजी रही, बहुत ज़्यादा ईजी रही, एंड अच्छा खासा स्कोर कर रहे थे। बट जब एंड आना स्टार्ट हुआ ना, तब हमें लगा कि भाई एक तो सिलेबस बहुत तेज़ भागा, क्योंकि 2-2 महीने हम ऑलरेडी लेट हो चुके थे क्लास 11th के लिए। तो बहुत ज़्यादा उन्होंने सिलेबस भगाना स्टार्ट कर दिया, लाइक भाई 2-3-4x पे उन्होंने सिलेबस भगाना स्टार्ट कर दिया। एंड में तो उन्होंने, आई नो कि एनिमल किंगडम इट्स अ बिग चैप्टर, उन्होंने एंड में करवाया बेसिकली ये चैप्टर। तो एनिमल किंगडम उन्होंने मात्र 3 लेक्चर में कंप्लीट कर दिया था। कैन यू इमेजिन, 3 लेक्चर भी कैसे, मतलब कि वही 2-2 घंटे भी पूरे नहीं, उसमें उन्होंने पूरा का पूरा एनिमल किंगडम खत्म कर दिया, जिसमें हमको बहुत अतरंगी अतरंगी नेम रटने थे, पहली बार हम नाम सुन रहे थे। एक्चुअली तो मतलब बायो की बात होगी, बट इन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री का तो पता ही नहीं चला कि कब इन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर दिया। इन्होंने मतलब मॉर्निंग बैच वालों के साथ मर्ज करना स्टार्ट कर दिया। ये पता होता है कि ये बच्चे ऑफलाइन जाते हैं, स्कूल जाते हैं, बेसिकली रेगुलर स्टूडेंट है, बट स्टिल उन्होंने मॉर्निंग क्लासेस रखी, उन्होंने कब सिलेबस खत्म किया हमें पता ही नहीं चला बेसिकली। एंड देन 12th स्टार्ट हुई, 12th हमने अच्छी खासी मतलब 12th मेरी अच्छी की, फिर भी मतलब तब तक थोड़ा मैनेज करना भी आ गया था कि स्कूल और कोचिंग को कैसे मैनेज करना है, तब तक थोड़ा बहुत आ गया था। बट जो एक वीक पॉइंट रहता है, क्लास 11th वीक है एक्चुअल में, तो वो तो पॉइंट हमेशा रहता ही रहता है, वो तो बैक ऑफ द माइंड हमेशा मतलब हमेशा ही चलता था कि भाई 11th वीक है, ये चैप्टर करना, वो चैप्टर करना। तो कभी मैं 11th के चैप्टर्स की तरफ भागती, कभी मैं स्कूल का 12th का पढ़ती, या फिर मतलब यू नो प्रैक्टिकल्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब आपकी बोर्ड क्लास आ जाती है, स्कूल वाले बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं, एंड उनका जायज़ भी, ऑब्वियसली उनको अपना रिजल्ट चाहिए होता है। तो एंड देन उसके बाद हमारी मतलब स्कूल में भी चलती रही, एंड देन मतलब कोचिंग 12th में उन्होंने थोड़ी स्टेबल कर दी थी। बट ये था कि टीचर जो हमें चाहिए होता था वो हमें मिलता नहीं था, और कोई भी मतलब टीचर भाई टीचर कुछ भी मतलब लाके वो खड़ा कर देते थे कि इससे पढ़ लो। एंड ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। जब आप पहली बार चीज़ कोई पढ़ रहे हो तो आपको कोई ठीक टीचर चाहिए जो आपको मतलब टीचर के मतलब तरह पढ़ा सके। ऐसा नहीं है कि वो खुद भी सीख रहा है एंड वो आपको भी पढ़ा रहा है, ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा वो फ्रेशर टीचर्स को लेके आया करते थे कि मतलब उनको खुद ही पढ़ाते पढ़ाते कन्फ्यूजन हो जाती थी कि मतलब ऐसा नहीं है कि भाई वो हम पे एक्सपेरिमेंट कर करके वो अपनी टीचिंग एक्सपीरियंस बढ़ा रहे हैं, ऐसा था। तो मतलब वही है कि 11th एंड 12th दोनों में ही उन्होंने, एक तो टीचिंग भाई बड़ी ही ख़राब थी। मैं सब मतलब हर एक सेंटर की बात नहीं कर रही हूँ, बट मैं अपने स्पेसिफिक सेंटर की बात कर रही हूँ जहाँ से मैंने कोचिंग ली थी 11th एंड 12th की। एंड आफ्टर माई क्लास 12th मुझे एक चीज़ तो क्लियर थी कि मुझे ऑफलाइन नहीं जाना। एंड मेरी सिटी में जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे यही एक मात्र कोचिंग थी जो थोड़ी ठीक थी। उसके अलावा तो कोई भी ऐसा लोकल कोचिंग भी कोई मतलब टू बी ऑनेस्ट कोई नहीं ही थी। बेसिकली मुझे घर से दूर ही जाना पड़ता। एंड देन आई केम टू नो कि चलो भाई PW जैसी कोई चीज़ है ऑनलाइन, चलो ऑनलाइन प्रिपेयर करते हैं। एंड मैं ऑनलाइन से मतलब सेटिस्फाइड हूँ, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। बट द ओनली थिंग ऑनलाइन वांट्स कि भाई बच्चा डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। अगर लेक्चर की टाइमिंग वो है तो आपको वही अटेंड करना पड़ेगा। बट ऑब्वियसली बात है, आप कोई भी ऑफलाइन जाओ ऑनलाइन जाओ, सिलेबस एंड में भगाने वाली चीज़ तो रहती ही रहती, क्योंकि स्टार्टिंग में पता नहीं, आई डोंट नो क्यों वो पेस बनाते हैं अपना, या फिर मतलब वही है कि टीचर स्टूडेंट के साथ रिलेशन बनाते हैं कि चलो पूरा साल बच्चा पढ़ सके। एंड में आके तो उनको भगाना ही होता है। एंड के चैप्टर हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करते ही हैं। स्टार्टिंग में बेसिक मैथ, आई डोंट नो इतना बेसिक में क्या ही मतलब पढ़ना होता है कि वो इतना एंड तक खिंच जाता है। तो चलो व्हाटसोएवर दैट विल बी, वो अपने अकॉर्डिंगली इंसान देखे। बट मुझे जितना लगता है कि बच्चे को सिर्फ कोचिंग पे रिलाई नहीं करना चाहिए, खुद से भी थोड़ा दिमाग लगा के ना स्टार्टिंग से कुछ कुछ चीज़ें पढ़ते रहना चाहिए, या फिर पीछे जो पीछे का सिलेबस है वो स्टार्ट कर देना चाहिए पहले से।
तो यही मैंने जो 2 ड्रॉप थे, इसमें मैंने यही गलती की बेसिकली कि जो मेरे वीक पॉइंट्स थे उसमें मुझे टाइम मिला ही नहीं बेसिकली। जो मेरे वीक एरियाज थे वहाँ पे काम करने का, मैं जो बैच जैसे चल रहा था मैं वैसे चलती थी। एंड जब एंड में बैच ख़त्म होने वाला होता था फरवरी लास्ट में, मार्च स्टार्टिंग में, इस टाइम पे, तो तब ये होता कि चलो मॉक टेस्ट देने बैठो, तो मतलब तब कोई इंप्रूवमेंट के चांसेस बचते नहीं थे। एंड जब वो चैप्टर चल रहा होता था तो हज़ारों प्रॉब्लम आती है, बैकलॉग है, टेस्ट है, उसकी क्लास रह गई, उसकी क्लास रह गई, आज मैं बीमार हो गई, क्लास नहीं लगा पाई, तो हज़ारों चीज़ें होती हैं। सो थिंक वाइजली, अगर आप डिसिप्लिन में रह के कोचिंग कर सकते हो ऑनलाइन तो गो विद द ऑनलाइन। ऑनलाइन बेस्ट है, क्योंकि आप बीमार हो रहे हो, कुछ हो रहे हो, तो आपके पास लेक्चर सेव रहते हैं। कुछ मौसम ख़राब हो गया तो आप मतलब है आपके पास लेक्चर्स, एंड टीचिंग क्वालिटी भी आपके पास ऑनलाइन ज़्यादा है। एंड एट प्रेजेंट टाइम आप बहुत सारे टीचर्स आपको मिल जाते हैं एक्सप्लोर करने के लिए कि हाँ इससे नहीं तो इससे पढ़ लेना, इससे तो इससे पढ़ लेना। ऑफलाइन में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आपको स्टार्टिंग में ही एक बैच अलॉट कर देते हैं एंड आपको उसी बैच में बैठ के पढ़ना है। भले उस बैच का आपको, मान लीजिए आपको बायो अच्छी तरह समझ आ रही हो, बट उस बैच में जो फिजिक्स टीचर अलॉट किया वो आपको पसंद नहीं हो, बट स्टिल आपको वही पढ़ना पड़ेगा बिकॉज वो बैच में टीचर्स वो बन चुके हैं, आधे बैच को समझ आ रहे हैं वहाँ से। तो यही चीज़ है कि मतलब अपना आप क्या कर सकते हो, टीचर कॉम्बिनेशन ऑनलाइन में अच्छा बैठा सकते हो, ऑफलाइन में ये चीज़ नहीं होती है। तो अगर आप टेस्ट सीरीज़ वगैरह की बात करो, तो अगर आपको करना ऐसा लगता है कि आप डिसिप्लिन नहीं रह पाओगे, टेस्ट नहीं दे पाओगे ईमानदारी से कुछ भी, तो आप बैच बेसिकली जो है आप टेस्ट सीरीज़ पहले ही खरीद लो स्टार्टिंग में। जो मतलब ऐसा कोई बैच देख लो, भले लोकल कोचिंग का कुछ हो बट थोड़ी ठीक ठाक हो, आप बैच टेस्ट सीरीज़ जो है वो बाहर से खरीद लो, पढ़ आप ऑनलाइन लो, दैट विल बी द मतलब आई गेस बेस्ट कॉम्बिनेशन। अगर आप ऑफलाइन नहीं गए हो कभी भी तो एक बार ऑफलाइन जाके एक्सपीरियंस करके देखो, अगर नहीं मतलब पसंद आता, कुछ होता तो टाइम से छोड़ देना, ठीक है, बट ऐसा नहीं कि कंप्लीट करना ही करना, टाइम से छोड़ देना अगर नहीं कुछ समझ आ रहा है, कुछ हो रहा। बट एक बार आपको ऑफलाइन जाना चाहिए, आपको पेपर देने का एक्सपीरियंस आ जाता है बेसिकली, या फिर जो बच्चों के बीच में बैठ के जो रियल कॉम्पिटिशन है वो कभी कभार फील होना स्टार्ट हो जाता है। कभी कभार से मेरा मतलब है क्योंकि मोस्ट ऑफ जो सेंटर्स होते हैं उसमें ऐसे बच्चे होते हैं मतलब जिनको कॉम्पिटिशन से कोई मतलब ही नहीं है, और या तो कोचिंग वाले क्या करते हैं कि स्टार्टिंग से ही वो मॉर्निंग बैच या कुछ अलग से बैच वो बना के रख लेते हैं उन बच्चों का जिनसे उनको सिलेक्शन की उम्मीद होती है। एंड जो बाकी बच्चे हैं इवनिंग बैच वाले, अगर आप 11th-12th की बात करो तो, या ड्रॉपर्स में भी यही चीज़ चलती है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब पार्शलिटी करते हैं। अगर आप बीच में मेहनत करने वाले हो बट स्टार्टिंग में आपने इतना स्कोर नहीं किया तो आप उसी बैच में रह जाओगे एंड आपका सिलेक्शन एट द एंड नहीं होगा एंड आपके साल वेस्ट हो जाएंगे, ड्रॉप लेने का भी कोई मतलब नहीं रहेगा। सो थिंक वाइजली, सेल्फ स्टडी तो करनी है बट उसके साथ अगर आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं या फिर ढंग से पढ़ना है, बेसिकली अभी थ्योरी क्लियर करनी है, कुछ करना है, तो अच्छे टीचर, अच्छी कोचिंग, अच्छी टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज़ माई होल एक्सपीरियंस ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। सो ओके, बाय।